दोस्तों, हमारा मन जब तक खाली ना हो तब तक हम अपने पास्ट में हुई चिंता में डूबे रहते हैं। इसलिए हमें मन को समय समय पर खाली करना चाहिए। दोस्तों, एक बार हम मन को खाली करेंगे तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों कि जिसने मन को जीता उसने संसार को जीता। और मन को खाली करना और उसे नियंत्रित करना जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना दोस्तों कि जिसने मन को जीता उसने संसार को जीता। अगर आप भी मन को जीतना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। सामस्थला नामक शांतिपूर्ण राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और करुणामय सन्यासी रहते थे। अपनी गहरी बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध धर्मराज से अक्सर लोग शांति और स्पष्टता पाने की उम्मीद में सलाह लेते थे। एक दिन संजय नाम का एक युवा व्यक्ति अपने मन की अशांति से परेशान होकर धर्मराज के पास आया। संजय अपने भारी मन के साथ धर्मराज के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, मेरे मन में विचारों और चिंताओं का अंबार लगा है। मुझे शांति पाने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, उसने प्रार्थना की। धर्मराज ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, अपने मन को साफ करने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा जो भीतर और बाहर दोनों में होगी। क्या तुम इस मार्ग को स्वीकार करोगे? धर्मराज ने संजय को निर्देश दिया, मौन को अपनाओ, एक शांत स्थान खोजो और स्थिरता में बैठो। दुनिया की आवाजों को धुंधला होने दो और अपने हृदय की फुसफुसाहटों को सुनो। संजय ने एक शांत नदी के किनारे एक एकांत स्थान खोजा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्राकृतिक ध्वनियों को अपने में समाने दिया। पहली बार शांत लहर को महसूस किया। अब अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, धर्मराज ने कहा। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर श्वास के साथ अपने मन को अशुद्धियों से मुक्त होते हुए कल्पना करो। संजय ने सचेत श्वास का अभ्यास किया और हर श्वास के साथ अपने शरीर और मन का तनाव धीरे धीरे खत्म होते हुए महसूस किया। धर्मराज ने संजय को छोड़ने की कला सिखाई। अपने पिछले पछतावों और भविष्य की चिंताओं से छुटकारा पाओ। वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही असली हकीकत है। संजय ने अपने पिछले गलतियों और भविष्य की चिंताओं पर विचार किया और एक गहरी सांस के साथ उन्हें जाने दिया। अपने भीतर एक नई हल्कापन महसूस किया। अपने मन को साफ करने के लिए करुणा को विकसित करो, धर्मराज ने सलाह दी। अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास करो। करुणा हृदय को खोलती है और मन को साफ करती है। संजय ने अपने गांव में दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी, एक दयालु शब्द, मदद का हाथ और सुनने वाला कान प्रदान करते हुए। हर करुणा का कार्य उसके हृदय को आनंद और शांति से भर देता। धर्मराज ने ग्रैटिट्यूड के महत्व पर जोर दिया। एक कृतज्ञ हृदय एक स्पष्ट मन है। हर दिन अपनी आशीर्वादों को गिनो और साधारण सुखों के लिए धन्यवाद दो। संजय ने एक कृतज्ञता डायरी शुरू की जिसमें हर दिन 3 चीजें लिखता था जिनके लिए वो आभारी था। इस अभ्यास ने उसे गहरे संतोष और स्पष्टता का अनुभव कराया। ध्यान एक स्पष्ट मन की कुंजी है, धर्मराज ने समझाया। ध्यान के माध्यम से तुम अपने सच्चे आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ते हो। संजय ने हर दिन ध्यान करने के लिए समय निकाला, अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में एक गहरे संग और शांति को महसूस करते हुए। हर अनुभव में बुद्धिमत्ता की खोज करो, धर्मराज ने निर्देश दिया। हर चुनौती और खुशी में एक सबक होता है, इन्हें खुले मन से अपनाओ। संजय ने जीवन के अनुभवों को विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू किया, हर गुजरते दिन के साथ बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हुए। महीनों के अभ्यास के बाद संजय धर्मराज के पास लौट आया, शांति और स्पष्टता से जगमगाते हुए। गुरुजी, मैंने आपके शिक्षाओं का पालन किया और मेरा मन साफ और शांत महसूस हो रहा है, उसने कहा। धर्मराज मुस्कुराए, स्मरण रखो संजय, साफ मन की यात्रा सतत है। इन कदमों का अभ्यास करते रहो और तुम शांति में रहोगे। संजय ने धर्मराज का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया, जहां उसने सीखे गए शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन बिताया। वो शांति और बुद्धिमत्ता का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, दूसरों को अपने मन को साफ करने की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करते हुए। और इस प्रकार धर्मराज की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई, अनगिनत आत्माओं को शांति और स्पष्टता प्रदान करते हुए, जैसे बुद्ध की बुद्धिमत्ता ने अनेकों मनों को प्रकाशित किया है। साफ मन की यात्रा एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक सतत मार्ग है। मौन, सचेत श्वास, छोड़ना, करुणा, कृतज्ञता, ध्यान और बुद्धिमत्ता को अपनाकर एक व्यक्ति अपने मन को साफ कर सकता है और शांति और स्पष्टता से भरा जीवन जी सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं,
तो कृपया हमारे चैनल सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।